इलाज नहीं कर सकते ना करो, पर आप कागजी कार्रवाई के थ्रू जो हमारी मांग बनती है, जो हमारी ज़रूरत है, कृपया उसको तो पूरा करें। हज़ारों हज़ार लोग लामबंद होकर के इस NH-54 नेशनल हाईवे को पूर्ण रूप से जाम करेंगे। आज हम पहुंचे हैं नागरिक अस्पताल चौटाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पिछले करीब 12 दिन से लगातार धरनारत प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिनकी मुख्य मांगों को लेकर वे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए अब हम उनसे जानते हैं कि उनकी समस्या है, उनका निदान करने के अंदर चिकित्सा या स्वास्थ्य विभाग कहां तक कारगर सिद्ध हो रहा है। आइए अब हम रूबरू करवाते हैं। चौटाला के किसान मजदूर दुकानदार व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और चौटाला के दुकानदार व्यापारी भाइयों की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उसमें तुमको आना होगा, तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। और वरना तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। और बोलिए किसको जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खट्टर सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। चौटाला की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा संघर्ष कामयाब कामयाब कामयाब। हमारी एकता कामयाब कामयाब कामयाब। पूरे ले जाम लग गया। प्रदर्शनकारी जो नागरिक हॉस्पिटल से लेकर NH-54 तक बिल्कुल पैदल चलकर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए वहां तक पहुंचे, और उन्होंने कुछ समय के लिए इस नेशनल हाईवे को भी जाम किया, जहां पे चारों ओर की जो आवागमन का जो साधन थे वो बिल्कुल अव्यवस्थित हो गए। इसी के साथ साथ जितने भी गांव के ग्रामीण थे, उन्होंने 12 दिन से लगातार ये जो संघर्ष है उसकी रूपरेखा को देखा। इसके लिए प्रताड़ित होकर आज उन्होंने इस तरह का अपनी दुर्व्यवस्था को सुनाने के लिए हमारे बीच में पहुंचे। श्रीमान जी, 12 दिन हो गए जी आप नागरिक अस्पताल कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौटाला के अंदर धरनारत है। इसकी पूरा मामला ये क्या है? सर, चौटाला गांव के कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी MBBS के 11 पद हैं। 11 पद और बाल रोग विशेषज्ञ, प्रसूति रोग विशेषज्ञ, इन दोनों से वर्षों से ये स्वास्थ्य केंद्र वंचित है। 11 पदों में मात्र यहाँ 2 डॉक्टर हैं MBBS। एक SMO है, SMO की यहाँ 2 पोस्ट हैं। एक SMO की पोस्ट खाली पड़ी है, 9 MBBS की खाली पड़ी है, 2 लैब टेक्नीशियन उनकी खाली पड़ी है, 2 रेडियोग्राफर उनकी पोस्टें खाली पड़ी है। नर्सिंग स्टाफ उनमें से भी कई पद रिक्त पड़े हैं। मात्र आउटसोर्सिंग के जो संविदा कर्मचारी हैं, जो कच्चे कर्मचारी हैं, उनके पद भरे हुए हैं, वो भी करीब 50 कर्मचारी है। यहाँ मौके का 70 लोगों का स्टाफ है, कर्मचारी कच्चे और पक्के। और यहाँ महीने के अंदर चौटाला गांव व आसपास के गांव के 70 मरीज इलाज भी नहीं करवा पाते। 70 जनों का स्टाफ मौके पर है, 70 मरीज इलाज नहीं करवा पाते। यहाँ बाल रोग प्रसूति रोग विशेषज्ञ नहीं है। हमारा ये मानना है कि अगर वो दोनों विशेषज्ञ होते तो चौटाला गाँव के अंदर जो 3 प्रसूतियों ने अपने नवजात शिशु गर्भ के अंदर खोए हैं, उन शिशुओं को गर्भ के अंदर नहीं खोना पड़ता। अगर यहाँ प्रसूति रोग विशेषज्ञ चिकित्सक होता तो यहाँ हम ये समझते हैं कि गर्भवती बहन बेटी को महीने दर महीने वो विशेषज्ञ अवगत करवाता रहता है कि आपकी ये स्थिति है, आपके बच्चे की ये स्थिति है। उसको कहीं भी स्थिति गंभीर लगती है तो वो उसे दूसरी जगह रेफर कर सकती है जहाँ पूरा उपचार हो। ये तमाम हमारी मांगे हैं। नंबर 1, सभी रिक्त पदों को तत्काल प्रभाव से भरा जाए। नंबर 2, जो स्वास्थ्य केंद्र के अंदर अव्यवस्थाएं हैं, उन अव्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। नंबर 3, यहाँ जो मोर्चरी है 23 वर्षों से बंद पड़ी है। स्वर्गीय ताऊ देवीलाल के समय वो मोर्चरी चलती थी, उस मोर्चरी को वापस संचालित किया जाए। नंबर 4, यहाँ का जो ऑपरेशन थिएटर है, उस ऑपरेशन थिएटर को वापस चालू किया जाए। अगर ये स्वास्थ्य केंद्र कारगर बनता है तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य केंद्र के बाहर 50 गांव के नौजवानों को रोजगार मिलेगा।
जब ये स्वास्थ्य केंद्र सुचारू रूप से चलता था तब यहाँ बाहर कैंटीन थी, तब यहाँ बाहर 10-15 रेहड़ियाँ लगती थी और यहाँ 50-100 गांव के नौजवानों को रोज़गार मिला हुआ था। अब विगत 15-20 वर्षों से इस स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ गांव के अंदर यहाँ की बहन बेटियों को और इलाके की बहन बेटियों के स्वास्थ्य के साथ यहाँ का शासन और प्रशासन खिलवाड़ कर रहा है। यहाँ किसी भी गरीब आदमी को, यहाँ नौजवान को उसका इलाज संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं है। हम 12 दिन से लगातार यहाँ नवनिर्वाचित जो जनप्रतिनिधि साथी आ रहे हैं उनके साथ और पूर्व में रहे जनप्रतिनिधि साथी सहित यहाँ हज़ारों ग्रामीण आंदोलनरत हैं। इसके साथ साथ कल ये हमारा आह्वान था कि सभी गांव के जो दुकानदार और व्यापारी बंधु हैं वो इस संघर्ष में भागीदारी सुनिश्चित करें। आज गांव के जो व्यापार मंडल के प्रधान हैं साथी बबलू, वो उन्होंने तमाम दुकानदार साथियों को कहा और सांकेतिक रूप से पूर्ण रूप से बाज़ार को बंद करके सारे दुकानदार साथी यहाँ वहाँ आंदोलन में आए। हमारा प्रशासन को ये था CID के माध्यम से कम सक्षम अधिकारी CMO, उपायुक्त सिरसा, SDM वो यहाँ पर आए और ग्रामीणों को आश्वस्त करे, उनको ये ठोस लिखित के अंदर आश्वासन दे कि इतने दिन के अंदर इस स्वास्थ्य केंद्र को हम कारगर बनाएंगे। हम ये नहीं कह रहे थे कि तुरंत प्रभाव से यहाँ सारी नियुक्तियाँ की जाए। हम ये कह रहे हैं कि हम समय देने के लिए तैयार हैं प्रशासन को। अगर सरकार 15-20 दिन, महीने का समय मांगती है हम वो समय देंगे, लेकिन आज यहाँ पर 12 दिन के आंदोलन के बावजूद, हज़ारों लोगों के संघर्ष के बावजूद कोई भी स्वास्थ्य विभाग का वरिष्ठ अधिकारी और उपायुक्त सिरसा नहीं आए। यहाँ 3 नवजात मौतों के साथ साथ आप मीडिया के साथी हो, आपने उसको कवर भी किया और उसको अखबार में भी छापा। परसों भी एक डवाड़ी स्वास्थ्य केंद्र के अंदर एक माँ ने अपने बेटे को खोया गर्भ में। ये जो 4 नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई है, ये कोई घटनाक्रम नहीं है, ये कोई साधारण मृत्यु नहीं है। हम ये समझते हैं कि ये मौजूदा गठबंधन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ के निकम्मे और नाकारा प्रशासन के द्वारा की गई सुनियोजित ये हत्या है, क्योंकि चिकित्सकों के अभाव में ये 4 मौतें हुई है। अगर यहाँ विशेषज्ञ होते ये 4 मौतें नहीं होती। इन हत्याओं के खिलाफ यहाँ की प्रशासनिक अधिकारियों की गुंडागर्दी, जिस प्रकार आज प्रशासनिक अधिकारी सरकार के अंदर बेलगाम हो चुके हैं, उस तानाशाही के खिलाफ, हुक्मरानों के खिलाफ जो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करे, ये हमारा आंदोलन चल रहा है। और इस आंदोलन को हम तब तक चलाएंगे जब तक इस स्वास्थ्य केंद्र को कारगर नहीं बनाया जाता। आप प्रदर्शन कर रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर अपने धरना लगा रखे हैं, आगे आगामी आने वाले में जब सरकार की किसी भी पक्ष ने आपकी बात की सुध नहीं ली है, तो आपकी आगामी रणनीति क्या रहने वाली है? सर, अभी तक तो सिर्फ चौटाला गांव व आसपास के 4 गांव के लोग यहाँ आंदोलनरत थे, संघर्षरत थे। आज हमने ये कार्यक्रम बनाया कि आज यहाँ उपायुक्त सिरसा नहीं पहुँचे, कोई और स्वास्थ्य विभाग का वरिष्ठ अधिकारी नहीं आया। तमाम साथियों ने, दुकानदार साथियों ने, व्यापारियों ने, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, माताओं, बहनों ने बृहस्पतिवार को, आने वाले बृहस्पतिवार को हम सारे लोग इकट्ठा होकर के, हज़ार लोग लामबंद होकर के इस NH-54 नेशनल हाईवे को पूर्ण रूप से जाम करेंगे। पूर्ण रूप से चक्का जाम होगा और किसी भी साधन को नहीं निकलने दिया जाएगा जब तक यहाँ वरिष्ठ अधिकारी आकर के हमारी जायज़ मांगों को नहीं मानता। इलाके के अंदर ये आंदोलन फैलेगा। निश्चित रूप से एक किसान, नौजवान, दुकानदार, व्यापारी साथी लामबंद होगा और अगर कोई बड़ा घटनाक्रम इस इलाके के अंदर होता है उसकी समस्त जिम्मेवारी यहाँ के प्रशासन की और हरियाणा की सरकार की रहेगी। सरकार की तरफ से या कोई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किसी प्रकार का कोई आश्वासन या किसी प्रकार की कोई आपकी मांग को माना गया या नहीं माना गया? अभी तक कोई हमारी मांग को नहीं माना गया है, सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं, वो भी किसी दूसरे लोगों की तरफ से। कभी CMO साहब आते हैं, कभी SMO साहब आते हैं। सरकार का कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी तक नहीं आया है जो इस बात को सुनिश्चित करे कि यहाँ प्रसूति रोग विशेषज्ञ या बाल रोग विशेषज्ञ यहाँ दिया जाएगा। हमारी प्रमुख मांग यही है कि यहाँ 2 विशेषज्ञ होने चाहिए और दवाइयों का पूर्ण प्रबंध हो और यहाँ जो ऑपरेशन थिएटर बंद है वो चालू होना चाहिए। ये मांग हमारी प्रमुख मांग है, जबकि सरकार की तो नींद में सोई हुई है अभी तक।
सरकार ने अभी तक इसके बारे में कोई दबाव नहीं दिया। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि यहाँ तुरंत इस इन दोनों विशेषज्ञों का प्रबंध करे, ताकि आसपास के जो लगभग यहाँ 35 गांव हैं उनको सुचारू रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती रहें। मैं यही रहेगी कार्रवाई सर कि लगातार हम धरनारत रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे जब तक यहाँ 11 डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं होती। हम किसी भी प्रकार से आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। सरकार को यहाँ उचित चिकित्सकों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, चाहे वो सरकार आज करे चाहे वो 10 दिन बाद करे, वो सरकार और प्रशासन की मर्जी है। हम हमारा अल्टीमेटम सरकार को देते रहेंगे और हम यहाँ से धरनारत रहेंगे, चाहे सरकार कुछ भी करे। के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे, बाहर के गांव से आप संबंध रखते हैं, तो यहाँ पे आपके आने का कारण क्या है? देखिए, ये एक जनसाधारण की समस्या है और जो आम जनता है ये उनकी सुविधा के लिए ज़रूरी भी है। सरकार की जो प्राथमिक सेवाएं होती हैं, शिक्षा है या स्वास्थ्य है, कम से कम ये तो सुचारू रूप से चलना चाहिए, वरना गरीब आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इलाज करवाना या शिक्षा लेना। तो ये जो इतना बड़ा हॉस्पिटल स्वर्गीय देवीलाल जी बना के गए थे, उसको आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन ये तो जिस तरह से वो छोड़ के गए उस हालत में भी नहीं रहा, ये मुझे देख के बड़ा दुख हुआ। अब पीछे जैसे प्राकृतिक आपदा थी आपने कोरोना की, अगर ये ढंग से चला होता तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे फ्री में इलाज मिलता और उनका इलाज होता तो इतनी मौतें नहीं होती, ऐसा मेरा मानना है। तो ये तो मैं जिस पार्टी से संबंध रखता हूँ, आप पार्टी से, हमारे तो दिल्ली में भी और पंजाब में भी चिकित्सा जो है वो फ्री है, चाहे 2 लाख लगे चाहे 2 करोड़ लगे, वो सारा फ्री में इलाज होता है। तो यहाँ हरियाणा में ये आम जन की जो है सुविधा के लिए चिकित्सा फ्री होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। और सौभाग्य से इस चौटाला गांव के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना संसाधन है, तो यहाँ डॉक्टरों को बैठना चाहिए। यहाँ पे मैंने देखा है कि स्पेशलिस्ट बैठते थे और यहाँ ओपीडी बहुत भारी हुआ करती थी और धीरे धीरे सरकार की उदासीनता की वजह से ये सारा का सारा ख़त्म हो गया। ये दोबारा चलना चाहिए, इस मांग के साथ मैं साथ था, यहाँ आया हूँ और मेरा वैसे भी नैतिक धर्म बनता है कि मैं यहाँ चौटाला की जनता और आसपास के गांव की जनता के हित के बारे में लड़ाई लड़ूं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या मांग है? सर, बड़े शर्म की बात है, 5 विधायकों का गांव है ये और डिप्टी सीएम इसी गांव से है और बिजली मंत्री और जेल मंत्री इसी गांव से, और गांव में आप व्यवस्था देख रहे हैं तो उनका विधानसभा में डंका बजता है, लेकिन उनके गांव में आके देखो, आप देख रहे हो, और 12 दिन से उनके गाँव के लोग धरने पे बैठे हैं। इस श्रम की बात है और क्या होगा। मैं आने वाला जो दिन है बृहस्पतिवार, वो सरकार के लिए बहुत खतरनाक होगा, क्यों हम बहुत बड़ा एक्शन लेंगे और NH हाईवे को बंद करेंगे। हम भीम आर्मी से विलोम करते हैं, जहाँ पर पीड़ित परिवार का पसीना गिरेगा वहाँ पर भीम आर्मी अपना खून बहाने का काम करेगी। तो सर, आपने धरने का मान लो समर्थन किया, परंतु 12 दिन से लगातार आपके पास किसी भी प्रकार की कोई सुविधा लेने के लिए आप गए, परंतु आपकी आगामी जो रणनीति होगी, या मान लो जैसे आपने प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान के अंदर मामला दे दिया, प्रशासन के लोग आ रहे हैं लेकिन आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिला है। जहाँ पर हमारी मांगें वो पूरी होती है तो हम धरना उठा लेंगे। आश्वासन तो देखो सरकार ने भी बहुत दिए हैं, मोदी जी ने 15 लाख का दे रखा है। आश्वासन से कुछ नहीं होता जी, जो मांगे हैं वो पूरी करो। तो अभी तक जो भी मान लो प्रशासनिक अधिकारी आपके पास आपके बीच में पहुंचा धरने के अंदर, तो आप उससे आश्वस्त नहीं है? नहीं है जी। तो उसके लिए आपकी रणनीति आगे क्या रहनी है? रणनीति ही है, जितने 35 गांव आ रहे हॉस्पिटल के टच में, उन सभी से जनसंपर्क करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। ये जो धरना चल रहा है, आप उसके सूत्रधार हैं, तो सबसे पहले आपका ये जो मामला है ये किस तरह का है और किस तरह से आपके ऊपर ये कुठाराघात हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं गौरीवाला न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं, जो हमारी आवाज़ उठाने के लिए हमारे गांव में पहुंचे हैं। उसके बाद में मेरा कहने का प्रभाव ये है कि मैडम से हमारी जब तो वार्ता हुई है SMO मैडम कुलविंदर कौर से, उन्होंने बोला कि मेरे पर कागजी कार्रवाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो हमने बोला ठीक है मैडम, आप पे कागजी कार्रवाई का प्रेशर है,
तो आप कम से कम ये बताएं कि आपने कितनी बार चौटाला हॉस्पिटल की तरफ से गायनोलिस्ट के लिए पत्र व्यवहार किया है। आप उस पत्र व्यवहार को सार्वजनिक करें ताकि हमें पता चले कि आप लाखों रुपए तनख्वाह लेने के बाद इस गांव की और इस जो हॉस्पिटल की मुखिया बन के बैठी हैं उनके बारे में आपने वो आज उठाई है। तो मैडम ने सीधा कह दिया कि नहीं, ये तो मैंने नहीं किया। तो फिर आप लाखों रुपए तनख्वाह लेके, जो लोग सुबह चाय से लेकर शाम तक आपको टैक्स के रूप में पैसे जमा कराते हैं, उसकी आप तनख्वाह लेते हो, तो आप कम से कम हमारे को ये हमारा काम नहीं कर सकते। आप इलाज नहीं कर सकते, ना करो, पर आप कागजी कार्रवाई के थ्रू जो हमारी मांग बनती है, जो हमारी ज़रूरत है, कृपया उसको तो पूरा करें। तो मैडम का स्पष्ट सा जवाब था गोलमोल बात करके कि नहीं, ये तो मैंने नहीं किया। तो फिर आप किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? इलाज आप करते नहीं हो, कागज़ आप भेजते नहीं हो, आप उस संज्ञान में लाते नहीं हो, तो आप तनख्वाह क्यों लेते हो? तो मैडम से तो हमारी उसी दिन से या इससे पहले जो हमारी एक समस्या आई थी 1 साल 1.5 साल पहले, एक जो लेडीज़ थी वो इसी समस्या की वजह से चल बसी थी। तो मैडम का नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है। हालांकि वो इसी हॉस्पिटल का मामला था, हमारे गांव का लड़का है विक्रम, उसकी मिसिज थी। तो अब हमने मैडम से पूछा तो मैडम कहती नहीं, मैंने उसके बाद कोई पत्र व्यवहार नहीं किया। तो हम ये पूछना चाहते हैं मैडम से, और वो अधिकारी जो लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, क्या वो आपके दान से आता है? दान का पैसा तो है नहीं। सुबह हम जब उठते हैं उस टाइम से चाय से लेके और शाम तक हम टैक्स देते हैं। कृपया कम से कम ये काम तो करें कि आप अगर इलाज नहीं कर सकते तो हमारी मांग को ऊपर तक पहुंचा तो दीजिए। और मैडम का ये जवाब था, पर मैडम ने हमारे को कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। तो इसके लिए हम मैडम से दोबारा पुनः आग्रह करते हैं, अगर आपने फिर भी भूले भटके हुए कभी कोई पत्र व्यवहार किया है तो उसको सार्वजनिक करें, ताकि हमारे को पता चले कि आप हमारे लिए कितने गंभीर हैं, हमारे मामलों के लिए कितने गंभीर हैं। अस्पताल के अंदर सुविधाएं जो हैं, जो एक आम मरीज को मिलनी चाहिए, वो किस तरह की हैं? आम मरीज़ को यहाँ पर मेरे हिसाब से तो ये जो हॉस्पिटल है सफ़ेद आती है, और सफ़ेद आती के से आप क्या मतलब उम्मीद कर सकते हो? शायद मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। आते हैं आपको वही आपको टैबलेट जो बुखार के लिए दे जाती है, वही आपको पेट दर्द के लिए दे देती हैं, और वही आपको 5 रुपये की पर्ची लेके और घुमा फिरा के भेज दिया जाता है। 9 तारीख को यहाँ पे कैंप लगता है हर महीने की। तो जो हमारे आशा वर्कर्स हैं वो फ़ोन करते हैं गाँव की जो प्रसूति महिलाएँ उनको कि आप आइए, क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी निभानी होती है, कागजी कार्रवाई पूरी करनी होती है। तो वो बुलाते हैं, बुलाने के बाद वो भेज देते हैं कि ठीक है आप बिल्कुल सही हैं, जाए। और वो जब 9 तारीख को हो जाते हैं और जब उनके टाइम पूरा होता है, तब उनकी बच्चों की जो आपने पीछे भी घटना देखी है, 3 बच्चों की मौत, एक चौथे बच्चे कल हो गई। तो कहीं ना कहीं ये सारा जो मामला है ये गड़बड़ है। तो इसके लिए हम मांग करते हैं कि ज़्यादा से जो जिम्मेवार है वो हमारी यहाँ की CMO मैडम जो SMO वो है, तो उसके लिए भी उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यहाँ जो चिकित्सक कार्यरत हैं या और भी स्टाफ है, उसका मरीजों के प्रति या लोगों को, आप इस क्षेत्र के अंदर बैठे हैं, उनके लोगों के प्रति उनका व्यवहार कैसा है? व्यवहार तो यहाँ मरीज चिकित्सक है ही नहीं, तो व्यवहार क्या रहेगा? और जो यहाँ पर वो कोई प्रथा के तरह बैठे हैं, जो ठेके पे हैं, वो तो बेचारे लोकल बैठे हुए हैं। उन्होंने क्या करना है, अपना कागजी कार्रवाई पूरी करनी है, 2-4 गोली टैबलेट जो देनी है वो पकड़ा देते हैं और आप घर से चले जाओ। तो अब आपकी आगे क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि सबसे पहले तो SMO मैडम जो है वो हमारे को अपने द्वारा किए गए जो पत्र व्यवहार हैं, जो यहाँ की ज़रूरत है, जिसके लिए वो बैठी है, भी वो इलाज नहीं करती, तो वो पत्र व्यवहार के जरिए मांग तो कर सकती है। वो मैं बता तो दे भी, हमने इतनी बार मांग की है और हमारी सरकार ने नहीं सुनी है, तो फिर हम सरकार के पास वो पत्र व्यवहार जो लेके जाएंगे। और आप ये बताओ भी, आपने जब किया है तो भी आप इसको हल तो करें। मैम, 2 चिकित्सकों की मांग जो प्रदर्शनकारी है उनकी तरफ से उठाई जा रही है, और कुछ आपके चिकित्सकों के द्वारा दुर्व्यवहार की भी ग्रामीणों की तरफ से मांग उठाई गई है, और अस्पताल के अंदर अव्यवस्थाओं के बारे में जो मांगे उठाई गई उनके बारे में मैम आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो ग्रामीणों की मुख्यतः जो डिमांड धरना प्रदर्शन करने की, वो 2 विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए है। तो उसके लिए मैंने अपने उच्च अधिकारियों को संज्ञान में इनके बारे में ला दिया गया है कि 2 विशेषज्ञों की नियुक्ति की है, तो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है जी। दूसरी जो आपने बोला कि यहाँ पे कुछ कर्मचारियों के, अधिकारियों के व्यवहार के प्रति थोड़ा है इनका रोष, तो उसके लिए मैंने पहले से ही
इनको बता दिया था, ग्रामीणों को भी, और अपना कड़ा संज्ञान लेते हुए उनको गाइड कर दिया है। और जो भी मेरे यहाँ पे अधीनस्थ कर्मचारी हैं और व्यवस्थाएं जो कुछ है अव्यवस्थित, तो उसको करने के लिए मैं पूरी अपने प्रयासरत हूँ। हमने धरनारत लोगों से जब बातचीत की तो उन्होंने चिकित्सकों के ऊपर आरोप लगाते हुए अपनी बातें दोहराई। इसके बारे में जब हमने एसएमओ मैडम से बात की तो उन्होंने इस पूरे मामले के बारे में अवगत करवाते हुए बताया कि हमने जो प्रदर्शनकारियों द्वारा जो मांग उठाई जा रही है 2 चिकित्सकों के लेकर, और चिकित्सक विभाग के जो कार्यरत चिकित्सक हैं उनके ऊपर जो अभद्र व्यवहार की जो बातें की गई हैं, उसके बारे में मैडम ने बताया कि मैंने 2 चिकित्सकों की मांग को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में दे दिया गया है, और इसके साथ साथ जो दुर्व्यवहार की बात है उसके लिए मैंने अपने संबंधित स्टाफ को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है।